Okay, student, how are you all? So it's Mohit sir, and I'm going to teach computer subject of class 8, and this is first chapter on your screen, computer networking. तो बच्चों, आज जो पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है, शीर्षक है कंप्यूटर नेटवर्किंग। यानी कंप्यूटर जो सिस्टम है वो नेटवर्किंग के माध्यम से शेयर इट होता है, काम को दूसरी जगह तक पहुंचाता है, जिसमें बहुत सारी जानकारियों को हासिल किया जाता है। सो नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट कंप्यूटर। सो लेट्स अंडरस्टूड। आप लोग ध्यानपूर्वक इसमें देखना। आपके सबसे पहले चैप्टर में कुछ फ़ोटोज़ दिए गए हैं, जिसमें टावर भी है और सैटेलाइट है, इंटरनेट का सिंबल है एंड डिश एंटेना है, आईएसपी हेड ऑफिस है, आईएसपी हेड ऑफिस और एक टेलीफोन है। तो मैं जानता हूँ बच्चों कि आप सभी ये जो सिंबल्स हैं, फ़ोटोज़ हैं, जो इमेज हैं, इनके साथ आप परिचित हैं। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क को बताने के लिए ये डायग्राम आपके चैप्टर के फ्रंट पेज पर दिया गया है। So a network connects or ties of things together. When we create a network of different devices, it is called networking. तो एक नेटवर्क जो होता है वो बहुत सारे थिंग्स, चीज़ों के साथ कनेक्ट रहता है एक साथ। When जब we create network of different devices, जब हम उससे अलग अलग डिवाइस के साथ उसको कनेक्ट करते हैं तो इससे कहा जाता है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है नेटवर्किंग। तो हम जैसे कि नीचे एक सर्कल बना दिया गया है जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह से हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। एक पीसी है, दूसरे फिर पीसी है और फिर लैपटॉप है, इन सभी के साथ कनेक्ट हुआ है। तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, दूसरे कंप्यूटर से दूसरे पीसी तक, लैपटॉप तक, इस तरह से ये जो कनेक्ट हुआ है, जिसके माध्यम से ये कनेक्ट हुआ है, वो होता है नेटवर्किंग। तो ये सारे तो सिस्टम हो गए हैं, जो लैपटॉप है और ये पीसी है और यहाँ पर जो मॉनिटर और सीपीयू वगैरह रखा हुआ है, ये सारे सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम है। ये इन सभी को एक दूसरे से जुड़ने का जो प्रक्रिया है उससे नेटवर्किंग कहते हैं। अब ये नेटवर्किंग के भी अलग अलग सिस्टम होते हैं, उस हिसाब से नेटवर्किंग जुड़ता है और काम करता है। तो हम लोग नेक्स्ट पेज पर जानेंगे उसके अलग अलग सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले बच्चों, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर के नेटवर्क क्या है, कैसे जुड़ता है, कैसे काम करता है, उसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क इज कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड प्रिफेरल डिवाइसेस कलेक्टिवली नोन एज नेटवर्क कंपोनेंट्स। तो कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो कंप्यूटर्स के अलग अलग डिवाइसेसों को कंपोनेंट्स के साथ जोड़ने वाला एक कलेक्शन है एंड कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन लिंक्स। और उसके कम्युनिकेशन लिंक्स होते हैं जो जिससे हम लोग आदान प्रदान करते हैं, अपने शेयर इट करते हैं, कोई भी जानकारी, कोई वीडियोस, इमेज, मैसेज को हम लोग आदान प्रदान करते हैं। वो लिंक जो है उससे बनता है, कम्युनिकेशन लिंक बनता है। We need at least 2 or more than 2 computers and some other devices in order to build a computer network. हमें कम से कम 2 या उससे ज़्यादा कंप्यूटर्स चाहिए ये नेटवर्क को बिल्डअप करने के लिए, और कुछ डिवाइसेस भी चाहिए जिनके साथ वो कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़ा जाए। द डिवाइसेस आर कनेक्टेड यूजिंग मीडियम सच एज वायर। और ये जो डिवाइसेस होते हैं, जो यंत्र होते हैं अलग अलग, इनको तार के वायर के माध्यम से इसे क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो नीचे दिया गया है एक डायग्राम, आप लोग समझ लीजिए। एक सिंबल है इंटरनेट, जो आया है मॉडेम तक। मॉडेम एक यंत्र है जो क्या करता है, नेटवर्क को प्रोवाइड करता है। नेटवर्क और कंप्यूटर सिस्टम और इंटरनेट के बीच का एक डिवाइस है जो ये नेटवर्क को प्रोवाइड करता है आपके कंप्यूटर तक। सो मॉडेम जाकर नीचे आपसे कनेक्ट हुआ है डेस्कटॉप से, और एक रोटर फायरवेल है और एक लैपटॉप, इन सभी चीज़ों से कनेक्ट हुआ है। तो बच्चों, ये जो मॉडेम है आप लोग देख सकते हो, किसी भी साइबर कैफ़े में जाते हो जहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर रहते हैं, वहाँ पर देखना वाल में कहीं भी, चाहे छुपा कर भी हो, चाहे कहीं अलग से भी रखा गया हो, एक मॉडेम होता है जो ब्रॉडबैंड
या फ़ोन लाइन के ज़रिए जो कनेक्शन को इंटरनेट को लेकर और सारे कंप्यूटर तक प्रोवाइड करता है। तो मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको मॉडेम उसकी जानकारी दे रहा हूँ। आई होप कि बच्चों आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। सो नेटवर्क कंपोनेंट्स अलाउड बाय कम्युनिकेशन मीडियम और लिंक्स टू वर्क टुगेदर। तो नेटवर्क कंपोनेंट्स जो है ये कम्युनिकेशन करने के लिए और काम को एक साथ करने के लिए ये परमिट करता है, अलाउ करता है। द नेटवर्क कंपोनेंट्स आर लोकेटेड विद इन द सेम बिल्डिंग स्ट्रक्चर और मे बी एट रिमोट लोकेशन। तो ये जो नेटवर्क कंपोनेंट्स है ये सेम बिल्डिंग, एक ही बिल्डिंग में, एक ही स्ट्रक्चर में ये रिमोट की तरह रिमोट की लोकेशन में ये काम करता है। तो बच्चों, क्रिएटिंग ए कंप्यूटर नेटवर्क जो है उसको क्रिएट करना, उसको बनाना, उसको किस तरह से बनाया जाता है। ए नेटवर्क कैन बी ऑफ डिफरेंट साइज। एक नेटवर्क जो होता है ये अलग अलग साइज की भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्मॉल नेटवर्क can be created by connecting as a few as one computer and one mobile through Bluetooth for sharing data or information। तो नेटवर्क जो है ये एक स्मॉल नेटवर्क भी हो सकता है जो आपके फ्यू कुछ कंप्यूटरों के साथ वो जुड़कर या मोबाइल में ब्लूटूथ के माध्यम से भी डेटा या अपने इंटरनेट की सुविधा प्राप्त करा सकता है। तो इसे स्मॉल नेटवर्क कहा जाता है। आप लोग समझ लो, जैसे कि आप लोग इस्तेमाल करते ही हो, जैसे आप सीनियर बच्चे हो तो मोबाइल में जिस तरह से आप लोग इंटरनेट को ब्लूटूथ के माध्यम से या जिस तरह से इंटरनेट को आप लोग लेते हो, इस तरह से नेटवर्क आप लोग क्रिएट करते हैं। स्मॉल नेटवर्क इसको कहा जाता है। The world's largest computer network is the internet। अब दुनिया की सबसे बड़ी जो कंप्यूटर का नेटवर्क है उसे हम एक आम भाषा में इंटरनेट भी कहते हैं, जो पूरी दुनिया पर छाई हुई है। और बच्चों, दरअसल ये इंटरनेट जो है, मैं अपनी एक्सपीरियंस की तरह से बता रहा हूँ कि ये इंटरनेट जो है पूरी तरह केबल लाइन, वायर लाइन के जरिए पूरी दुनिया पे छाया हुआ है। यहाँ तक कि इसकी वायर जो है समुद्र के नीचे, सागर की गहराई में, सागर के तली में भी इसकी वायर को प्लांटेशन किया गया है ताकि एक देश से दूसरी देश, दूसरी देश से तीसरी देश, इस तरह से पूरी दुनिया में ये छा सके। तो इंटरनेट जो है इस तरह से काम करता है। एक इसकी अलग कंपनी होती है, वायर बिछाने वाली, वायर को बनाने वाली, ये एक अलग कंपनी होती है। इसका काम सिर्फ वायर को ही बनाना और उसको बिछाना और पूरी दुनिया में इसको प्रोग्रेस करना, ये काम रहता है उस कंपनी का। चलो बच्चों, ए नेटवर्क कैन कनेक्ट मिलियंस ऑफ कंप्यूटर टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन अराउंड द वर्ल्ड। एक नेटवर्क जो है कनेक्ट मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स, 10 लाखों से भी ज़्यादा कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होकर एक्सचेंज, आदान प्रदान, इंफॉर्मेशन को कर सकता है। दुनिया के किसी भी हिस्से से जानकारी को आदान प्रदान कर सकता है। वी बिकम नेटवर्क यूज़र एंड कंप्यूटर बिकम्स ए वर्क स्टेशन ऑन द नेटवर्क। सो वी बिकम नेटवर्क यूज़र। हमें नेटवर्क यूज़र होने के लिए कंप्यूटर बिकम्स वर्क स्टेशन, उसका एक वर्क स्टेशन होना पड़ेगा ऑन द नेटवर्क, और नेटवर्क पर उसका एक वर्क स्टेशन होना पड़ेगा। व्हेन वी कनेक्ट आवर कंप्यूटर नेटवर्क यूजिंग ए वायर और अदर कम्युनिकेशन मीडिया, आवर सिस्टम हैज़ ऑल इट्स रिसोर्स फॉर लोकल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल, लोकल हार्ड ड्राइव एज वेल एज वी कैन मेक यूज ऑफ रिसोर्स ऑफ नेटवर्क। जब हम कनेक्ट होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से अपने कंप्यूटर सिस्टम में, जो हम लोग कनेक्ट करते हैं, तो क्या होता है, हमारा सिस्टम जो है ये एक लोकल रिसोर्स के तौर पे कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे कि हार्ड ड्राइव हो गया, इस तरह के रिसोर्सेज जो हैं ये लोकल नेटवर्क रिसोर्सेज हैं जिससे हम लोग कनेक्ट होते हैं।
नेटवर्क बेनिफिट्स, नेटवर्क की फ़ायदे, बेनिफिट्स। इट इज़ observed by many companies and individuals that there are many benefits of connecting computers in a network. ये बहुत सारी कंपनियों ने ऑब्जर्व किया है, कुछ इंडिविजुअल दैट देयर आर मैनी बेनिफिट्स, उन्होंने बहुत किस्म के इसके फ़ायदे उन्होंने ऑब्जर्व किया है जब उन्होंने कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट किया। तो नेटवर्क कैन इम्प्रूव द वर्क बाय इंक्रीजिंग रेट, प्रोडक्टिविटी, रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड मेनी अदर थिंग्स। सो वेल स्टूडेंट, जैसे नेटवर्क बेनिफिट्स के बारे में आप लोगों को बताया गया कि इसके जो कंपनीज होते हैं जब नेटवर्क को कंप्यूटर सिस्टम से जोड़ने के बाद उन्हें बहुत सारे इंडिविजुअल हो चाहे अलग किस्म से हो, उन्हें प्रोडक्टिविटी में ये वगैरह वगैरह में उन्हें इसकी बहुत बेनिफिट्स नज़र आई। सो इजी ऑफ एक्सेस, द सेंट्रल कंप्यूटर स्टोर मोस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द नेटवर्क। It is easy for the other user to work and manage their files when information is stored in central computer. A network also provides the facilities to the users to access information from the other computers in a network. The central computer store most of information of network. तो easy to access, कंप्यूटर जो नेटवर्क है ये बहुत ही आसान होता है एक्सेस करने के लिए, इसे आगे बढ़ाने के लिए या इसे चलाने के लिए बहुत ही आसान होता है। और ये सेंट्रल कंप्यूटर स्टोर्स मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ नेटवर्क, ये सेंट्रल कंप्यूटर स्टोर्स जो है ये बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही जानकारी होती है नेटवर्क का। इट इज़ ईजी फॉर द अदर यूज़र टू वर्क एंड मैनेज देयर फाइल्स व्हेन इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन सेंट्रल कंप्यूटर। तो इसमें से सेंट्रल कंप्यूटर के जो भी फाइल्स होते हैं, इंफॉर्मेशन होते हैं, इसे अदर्स कंप्यूटर भी स्टोर करके रख सकते हैं। ए नेटवर्क ऑल्सो प्रोवाइड ए फैसिलिटी टू यूजर्स टू एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अदर कंप्यूटर्स इन ए नेटवर्क। तो एक नेटवर्क जो होता है ये प्रोवाइड करता है ऐसी भी बहुत सारी सुविधाएं जो यूज़र्स को अपने इंफॉर्मेशन को, जो भी इंफॉर्मेशन हो नेटवर्क के माध्यम से लेकर वो इसे स्टोर कर सकता है। ये सारी सुविधाएं भी उपलब्ध कराती हैं। वर्क फ्रॉम होम, there are dedicated computers in a network that allows the user to connect to the company's network using a modem. अब इसमें डेडिकेट किया गया है कंप्यूटर की जो नेटवर्क है वो कनेक्ट करने के लिए उसे एक मॉडेम के माध्यम से उसे कंप्यूटर सिस्टम तक कनेक्ट किया जाता है। यूज़र कैन वर्क विथ एनी डाटा अवेलेबल ऑन द नेटवर्क। यूज़र को काम करने के लिए कोई भी डाटा, कोई भी जानकारी जो है नेटवर्क पर अवेलेबल होता है। वंस कनेक्टेड टू द नेटवर्क, जब एक बार नेटवर्क कनेक्ट हो जाए तो उसे सारी जानकारियाँ, सारी इन्फॉर्मेशन उसके लिए उपलब्ध हो जाती हैं। ऑफिस इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सेस्ड बाय द यूज़र एट होम थ्रू नेटवर्क। ऑफिस में जितनी भी जानकारियाँ हैं, ऑफिस की जितनी भी काम है वो यूज़र जो है अपने घर पर भी नेटवर्क के माध्यम से उन सारे कामों को कर सकता है। शेयर रिसोर्सेस, तो शेयर दैट मीन्स बांटना। कंप्यूटर्स इन ए नेटवर्क कैन शेयर डिफरेंट डिवाइसेस एंड इक्विपमेंट्स सच एज प्रिंटर्स एंड हार्ड ड्राइव्स। तो कंप्यूटर्स की नेटवर्क जो है ये अलग अलग किस्म के शेयर करते हैं। इनके इक्विपमेंट्स जैसे प्रिंटर हो गए, हार्ड ड्राइव्स हो गए, ये सब चीज़ों में हम लोग क्या करते हैं, इसके जो नेटवर्क्स हैं इसको शेयर किया जाता है। दिस डिवाइस आर कॉल्ड रिसोर्सेज, द कैपेबिलिटी ऑफ शेयर रिसोर्सेज। इस डिवाइसेस को रिसोर्सेज कहा जाता है, इस डिवाइसेस को रिसोर्सेज कहा जाता है और ये सक्षम होते हैं डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ बाइंग कंप्यूटर हार्डवेयर। एग्जांपल, एवरी यूज़र ऑन नेटवर्क कैन शेयर ऑन सेंट्रल प्रिंटर्स इंटरेस्टिंग बाइंग प्रिंटर यूज़र। ओके तो बच्चों, तो इसमें जो ये जो प्रक्रिया होती है शेयर करने की, तो इसे रिसोर्सेज कहा जाता है और ये सक्षम होता है अपने सारे नेटवर्क के माध्यम से सारे डेटाओं को शेयर करने के लिए। वो चाहे आप प्रिंटर के माध्यम से कर लो या किसी और डिवाइस के माध्यम से कर सकते हो, इसे शेयर भी किया जा सकता है।
सो शेयर इन्फॉर्मेशन में आता है नेटवर्क कैन बी यूज एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अदर यूज़र। नेटवर्क जो है क्या करता है, एक्सचेंज करता है, इसकी इन्फॉर्मेशन वहाँ तक, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ तक शेयर करने में मदद करती है। इन्फॉर्मेशन कैन बी इन एनी फॉर्म ऑफ डाटा, और इन्फॉर्मेशन जो होता है किसी भी फॉर्म में हो सकता है, डेटा के किसी भी शक्ल में हो सकता है। इट कैन बी ए वर्कशीट, ये एक वर्कशीट क्रिएट हो सकता है, एक्सेल का प्रेजेंटेशन भी हो सकता है, या पावर पॉइंट में किया गया कोई भी प्रेजेंटेशन भी हो सकता है। दैट्स इट। ओके बच्चों, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अच्छा, प्रोडक्टिविटी जो होता है उसकी इंक्रीज करना, उसको बढ़ाना, वी कैन एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विथ वन अनदर यूजिंग कंप्यूटर कनेक्टेड टू ए नेटवर्क। हम क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं एक कंप्यूटर से दूसरी कंप्यूटर तक अपनी इंफॉर्मेशन को। एम्प्लॉइज कैन वर्क इफिशिएंटली एंड क्विक व्हेन दे इजीली एक्सेस एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। एग्जांपल, साइंटिस्ट डिफरेंट लैबोरेटरीज एंड रिसर्च सेंटर्स वर्क ऑन ए सेम प्रोजेक्ट टुगेदर। ठीक बच्चों, आज के दिनों में जिस तरह से साइंटिस्ट जो है अपने काम जो लेबोरेटरी में रिसर्च करते हैं, वो भी अपने इंफॉर्मेशन को चाहे कहीं से कलेक्ट करना होता है, ये सारी चीज़ जो है ये नेटवर्क के माध्यम से बड़ी। बच्चों, तो इस तरह से ये जो चीज़ है शेयर किया जा सकता है, और नेटवर्क के माध्यम से ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर होकर साइंटिस्ट की भी मदद करता है, और ये बहुत सारे लेबोरेटरीज में रिसर्च के दौरान भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। या एम्प्लॉयज़ हो गए, ये भी आसानी से अपने काम को निपुणता से कर सकते हैं बाय शेयरिंग दिस एक्सचेंज इंफॉर्मेशंस। देन आफ्टर शेयर प्रोग्राम्स, मोस्ट ऑफ द पीपल कनेक्टेड टू ए नेटवर्क, बहुत सारे लोग जो है नेटवर्क से कनेक्टेड रहते हैं। यूज ए सेंट्रल कंप्यूटर वर्क विद डिफरेंट प्रोग्राम्स सच एज वर्कशीट इन एक्सेल एंड टेबल्स इन ए डेटाबेस। तो बहुत सारे लोग जो हैं ये नेटवर्क से कनेक्टेड रहते हैं, और सेंट्रल कंप्यूटर की मदद से वो क्या कहते हैं, अलग अलग डिफरेंट प्रोग्राम्स पे काम करते हैं। जैसे कि वर्कशीट, एक्सेल पे किया हुआ काम जो वर्कशीट पे किया जाता है, और फिर टेबल बनाते हैं डेटाबेस में, जहाँ पर बहुत सारे डाटाओं को मैनेज करने के लिए डेटाबेस पर टेबल बनाया जाता है। एंड नेटवर्क मैक्स इंस्टॉलिंग प्रोग्राम सिंपल बिकॉज ओनली वन कॉपी ऑफ प्रोग्राम नीड्स टू बी इंस्टॉल्ड ऑन ए सेंट्रल कंप्यूटर। सो इस तरह से नेटवर्क जो है इंस्टॉल होता है, और ये कॉपी करता है अपने प्रोग्राम की कॉपी करके, और सेंट्रल कंप्यूटर की मदद से ये सारी चीज़ जो है शेयर किया जाता है, प्रोग्राम्स को शेयर किया जाता है। देन आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशंस, विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग इट इज़ ईजी टू एग्जामिन एंड कंट्रोल द होल कंपनीज कंप्यूटर्स। मैनी ऑर्गेनाइजेशंस हैव अ पर्सन कॉल्ड द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर who controls the administrations for the network। ओके, तो एडमिनिस्ट्रेशन में विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग, नेटवर्किंग की मदद से काफ़ी आसान होता है एग्जामिन, कंट्रोल होल कंपनियों के कंप्यूटर के माध्यम से जो कंट्रोल करना, या उनकी एग्जामिन को कंट्रोल करना, और बहुत सारे ऑर्गेनाइज संस्थाओं के जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, जिसके जानकारी मिलती है, उससे जुड़ने के लिए ये चीज़ हमें नेटवर्क मदद करती है। वेल, सो आफ्टर सिक्योरिटी यूज़र मस्ट एंटर ए यूज़र नेम एंड पासवर्ड। अब रहा सवाल, यूज़र जो व्यक्ति कंप्यूटर पे बैठ के काम करते हैं उसे यूज़र कहते हैं। उन्हें बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाले फॉर सिक्योरिटी के लिए, तभी वो आगे उस पर प्रोग्राम उसके खुल सकते हैं, वो आगे काम कर सकते हैं। बिफोर एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन ऑन ए नेटवर्क, दिस स्टेटिस्फाई दैट ओनली ऑथराइज्ड यूज़र कैन यूज़ द इंफॉर्मेशन स्टोर ऑन नेटवर्क। तो इसमें कंप्यूटर की जो ऑथराइज जो यूज़र होते हैं, जिनकी रजिस्ट्रेशन हुई रहती है, जिनका खुद का यूज़र नेम रहता है, जिनका पासवर्ड रहता है, जिसे कंप्यूटर पहचानता है, वो उनके लिए इन्हें यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के बाद ही वो उनके नेटवर्क जो है उन्हें इंफॉर्मेशन मुहैया करवाता है। और जब तक कंप्यूटर सेटिस्फाई ना हो जाए तब तक कि वो इस तरह के इंफॉर्मेशन को, जानकारी को यूज़र तक नहीं पहुंचाता। यूज़र नेम एंड पासवर्ड अलाउज द एडमिनिस्ट्रेटर टू कीप डिटेल ऑफ एवरी हु यूज़ कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क। तो ये जो पासवर्ड है, यूज़र नेम है, ये उसे अलाउ करता है कि आप उसमें डिटेल उसकी
डिटेल में जाकर आप उसकी सारी चीज़ों को जानकारियों को हासिल कर सकें या उस नेटवर्क पर आप काम कर सकते हैं। नेटवर्क ऑफ डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी प्रोग्राम्स। दिस सिक्योरिटी प्रोग्राम डिटेक्ट एंड रिपोर्ट एनी अनयूजुअल एक्टिविटी ऑन ए कंप्यूटर नेटवर्क टू द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन। तो सिक्योरिटी प्रोग्राम के तहत ये चीज़ दिखाया गया है कि कंप्यूटर पे नेटवर्क जो है ये इसकी सारी एक्टिविटी जो है ये एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए यूज़र तक पहुंचाती है। एंड नेटवर्क कैन बी प्रोग्राम टू रिफ्यूज़ एक्सेस एनीवन हु रिटर्न्स एन इनकरेक्ट पासवर्ड। और नेटवर्क जो है उसे रद्द कर देता है जो भी कोई अनऑथराइज्ड कोई यूज़र अगर उसमें इनकरेक्ट पासवर्ड डालता है तो उसे वो रद्द कर देता है और उसे इंफॉर्मेशन मुहैया नहीं करवाता। नेटवर्क हार्डवेयर। सो फिजिकल कंपोनेंट्स दैट आर यूज क्रिएट नेटवर्क आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ नेटवर्क हार्डवेयर। तो जो फिजिकल जो उसके शारीरिक जो स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स जो होते हैं जो नेटवर्क क्रिएट करने में इस्तेमाल किया जाता है उसके पार्ट्स को अलग अलग पार्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं नेटवर्क हार्डवेयर कहते हैं। नेटवर्क का हार्डवेयर उसे कहा जाता है। ऑल कंप्यूटर नेटवर्क्स नीड एटलीस्ट फॉलोइंग नेटवर्क हार्डवेयर। हर कंप्यूटर नेटवर्क को कम से कम नीचे दिए गए ये हार्डवेयर जो है नेटवर्क हार्डवेयर जो है इन्हें ज़रूरत होता है। जैसे कंप्यूटर है, केबल्स है, कनेक्टर है, उसके बाद नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स हैं। तो ये जो चीज़ हैं ये नेटवर्क क्रिएट करने में हर नेटवर्क में ज़रूरत पड़ता है। So after then computer, the most important task of a network is to link computers together। तो इसमें बहुत ही अत्यावश्यक जो काम है नेटवर्क का ये कंप्यूटर से एक साथ लिंक यानी उससे जुड़ने का ये जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है। सो यूज़र कैन वर्क इफिशिएंटली व्हेन कंप्यूटर्स आर लिंक्ड। और यूज़र जो है वो कंप्यूटर से जब जुड़ जाते हैं तो वो काफ़ी विस्तार से उस पर काम कर सकते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ए नेटवर्क टू बी ए सेम टाइप। और ये ज़रूरी नहीं है कि कंप्यूटर में जुड़ने के बाद एक ही किस्म के काम उस पर किया जाए। सो मैनी नेटवर्क्स कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सच एज मैकबुक, एयर इंडिया एंड HP पेविलियन। तो बहुत सारे ऐसे नेटवर्क्स होते हैं जो डिफरेंट अलग अलग टाइप्स के अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर में अलग अलग काम जैसे करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे मैकबुक हो गया, एयर इंडिया, HP पेविलियन, ये सारे अलग अलग प्रकार के होते हैं जिसके द्वारा नेटवर्क पर काम किया जाता है। सो दैट इज़ बच्चों केबल्स। उसके बाद आते हैं केबल्स जिसे आप लोग पिक्चर पे इमेज पे देख सकते हो। एक तार का बंडल रखा हुआ है दैट मीन्स केबल। तो इंटरनेट में जो नेटवर्क है उसमें केबल का बहुत ही अहम रोल है। विदाउट केबल नेटवर्क इज़ नॉट रन। So these are the wires that connect computer and resources on a network. So different kinds of cables can be used depending on the type of size of the network. तो बच्चों ये जो केबल्स होते हैं ये अलग अलग किस्म के नेटवर्क के लिए अलग अलग किस्म के केबल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये उनके नेटवर्क पर डिपेंड करता है, उनके साइज और उनके टाइप पर। So the speed of information transfer depends of the types of on cable. For some networks several miles of cables may be used। तो बच्चों तो इसमें बताया गया कि the speed of information transfer depends of the types of cables of network several miles of cables may be used। तो बच्चों जिस तरह से केबल में स्पीड उसकी जो होती है, केबल के अंदर बहुत ही एक मिही बाल की तरह जो वायर्स होते हैं बहुत सारे, उस पर बहुत ही स्पीड से उसमें नेटवर्क जो है गति करता है। तो उसके आधार पर केबल को वहाँ पर लगाया जाता है। उस आधार पर उस पर डिपेंड करता है कि कैसा केबल उसमें कनेक्टेड किया जाएगा। सो कनेक्टर्स। अब ये जो आपकी इमेज दिखाई दे रहे हैं कनेक्टर्स के, ये आप लोग के घरों में भी होंगे बहुत सारे जगहों पर। इससे क्या किया जाता है, ये जो केबल के वो हिस्से में लगते हैं जहाँ से डिवाइस को कनेक्ट किया जाता है, दैट्स ऑल।
सो बच्चों, टू कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू द नेटवर्क विद द हेल्प ऑफ डिवाइस कॉल्ड कनेक्टर। दो कंप्यूटरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए, उसके नेटवर्क के माध्यम से जोड़ने के लिए हमें जिस डिवाइस की ज़रूरत होती है उसे कहा जाता है कनेक्टर। तो आई बात समझ में बच्चों। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अब ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है, ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड निक, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, इज ए डिवाइस, एक यंत्र है दैट इज यूज्ड टू जॉइन केबल टू ए कंप्यूटर, जिसका इस्तेमाल किया जाता है केबल और कंप्यूटर को ज्वाइन करने में, जोड़ने में। जनरली नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स आर इंस्टॉल्ड इनसाइड ए कंप्यूटर। जनरली साधारण भाषा में, साधारण में देखा गया है कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है ये इंस्टॉल्ड रहता है कंप्यूटर के अंदर, इनसाइड इंस्टॉल्ड रहता है। द एज ऑफ द कार्ड इज प्रेजेंट ऑन द बैक ऑफ कंप्यूटर। ए निक हैज़ ए पोर्ट वेयर नेटवर्क्स केबल प्लग इन। तो जो ये कार्ड्स हैं, ये जो कंप्यूटर के अंदर उसकी बैक साइड में प्रेजेंट रहते हैं, और ये जो कार्ड है ये नेटवर्क के केबल को प्लग जहाँ पर लगाया जाता है वहाँ पर पोर्ट रहता है, जिससे पोर्ट रहते हैं, जिस तरह से जहाँ पर केबल कनेक्टेड होते हैं वो जगह पर पोर्ट रहता है वो। सो बच्चों, तो दैट मीन्स ये जो कार्ड हैं ये उसके अंदर फिक्स रहते हैं, इंस्टॉल्ड रहते हैं, और ये ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर उन्हें कनेक्टर को कनेक्ट किया जाता है। टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। अब नेटवर्क्स के प्रकार कितने किस्म के हैं? टाइप्स ऑफ नेटवर्क। There are various types of computer networks. Generally, the following types of network are used. बहुत सारे किस्म के कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं। साधारण में नीचे दिए गए टाइप्स जो हैं इन्हें आप लोग जान लो। पर्सनल एरिया नेटवर्क, पेन। सो पेन जो है इसका शॉर्ट फॉर्म है, पेन का फुल फॉर्म हो गया पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो ये नेटवर्क कहाँ इस्तेमाल होता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में आप लोग जान लो। इट इज़ ए कंप्यूटर नेटवर्क, इसे कंप्यूटरिंग नेटवर्क कहा जाता है। यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन अमॉन्ग वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सच एज पर्सनल कंप्यूटर्स एंड मोबाइल फोन इन लिमिटेड क्लोज प्रॉक्सिमेटली। राइट। तो इसका इस्तेमाल जो होता है कंप्यूटर का कम्युनिकेशन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ में, जैसे पर्सनल कंप्यूटर हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, वगैरह वगैरह। इस सभी चीज़ों को जोड़ने के लिए, इसका इस्तेमाल करने के लिए, काम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया, ये नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। द रेंज ऑफ पेन इज़ टाइपिकली ए फ्यू मीटर्स। और इस नेटवर्क की जो रेंज होती है, इसकी क्या कहा जाता है, क्षेत्र सीमा जो होती है, ये जो होता है ये कम होता है, इसके एक लिमिट होता है। सो ये कुछ ही मीटर तक ही ये नेटवर्क जो है ये काम करते हैं। So pens can be used for communication among the devices or for connecting to the internet. It can use wireless connection also. और ये जो है वायरलेस यानी कि बिना तार से कनेक्टेड ही, ये एक मतलब क्षेत्र सीमा के अंदर आप रहेंगे तो आप इसका नेटवर्क में कनेक्टेड रहेंगे, उससे बाहर जाते ही आप डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। कभी कभार आप लोग देखे होंगे, आप लोग के साथ भी ऐसा हुआ है, खास करके सभी लोगों के साथ होता है कि मोबाइल में कभी कभी नेटवर्क नहीं होने की वजह से हम कभी छत पर जाते हैं, कभी यहाँ जाते हैं, कभी वहाँ। तो इससे क्या होता है कि हमारी जब जगह पर चेंजिंग आती है तो हमारे नेटवर्क पर हम आ जाते हैं, तो कभी नेटवर्क अच्छा आ जाता है, कभी नेटवर्क चला जाता है। तो ये जो है पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, इसकी एक सीमा होता है, उस सीमा के अनुसार ये विदाउट वायरलेस, बिना तार के, बिना केबल के ये काम करता है। लेकिन ये क्षेत्र के हिसाब से रहता है, इनके एक फ्यू लिमिट एरिया होते हैं, कुछ ही मीटर के दायरे में ये काम करता है। तो ये हो गए पर्सनल कंप्यूटर और पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया। पर्सनल कंप्यूटर नहीं, क्या बोल रहा हूँ, पर्सनल एरिया नेटवर्क है। ओके, लोकल एरिया नेटवर्क में लैन। तो इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर एंड कॉमन टाइप ऑफ नेटवर्क। ए लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्ट्स कंप्यूटर एंड डिवाइस लोकेटेड क्लोज to one another such as in an office usually. Local area network has not more than 100 computers.
ओके, तो लोकल एरिया नेटवर्क जो है खास करके बड़े बड़े ऑफिसेस में या बड़ी बड़ी संस्थाओं में जहाँ पर 100 से ज़्यादा कंप्यूटर ना हो वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये नेटवर्क उसी क्षेत्र में उसी एरिया में काम करता है। उसके बाद कंप्यूट एरियाज नेटवर्क कैन। तो ये नेटवर्क का प्रकार है जो मैं आप लोगों के सामने विस्तारित रूप से बता रहा हूँ। उसमें एक ये भी आता है कंप्यूट एरिया नेटवर्क। इट इज़ ए कंप्यूटर नेटवर्क मेड बाय इंटरकनेक्शन ऑफ 2 और मोर लोकल एरिया नेटवर्क्स। ये कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जो ये 2 या उससे ज़्यादा लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्शन के साथ में कनेक्टेड रहता है। एक लिमिटेड रेंज, ये भी एक लिमिटेड रेंज के अंदर रहता है। एक कंप्यूटर एरिया नेटवर्क इज़ लार्जर देन लोकल एरिया। ये लोकल एरिया से लार्जर रहता है, बड़ा रहता है, बट स्मॉलर देन वाइड एरिया नेटवर्क। लेकिन WAN वाइड एरिया नेटवर्क से छोटा रहता है। ओके, उसके बाद आते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन। तो ये जो नेटवर्क है ये दरअसल लोकल एरिया का नेटवर्क से कॉम्बाइनेशन रहता है, यानी कि मिला हुआ रहता है। और ये जो है कनेक्टिंग रहता है कंप्यूटर लोकेटेड सेम जियोग्राफिकल एरिया सच एज सिटी टाउन। ये आपकी पूरी जियोग्राफिकल एरिया जो है, जैसे कि शहर हो गया, ये टाउन हो गया, ये पूरी शहर टाउन एरिया से कनेक्टेड रहता है। ये पूरी शहर एरिया को नेटवर्क प्रोवाइड करता है और ये इसको कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसका शॉर्ट फॉर्म मैन भी है। वाइड एरिया नेटवर्क ये जो है ये दरअसल इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ लोकल एंड मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क्स टुगेदर। ये दोनों एरिया के साथ कनेक्टेड होने के बावजूद ये वाइड एरिया नेटवर्क के साथ भी कनेक्टेड रहता है, जो कंट्री वाइज यानी कि देश विदेश से होते हुए पूरी वर्ल्ड में छाया हुआ है। ये सबसे बड़ा नेटवर्क है वाइड एरिया नेटवर्क। तो हम जब भी नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं तो ये सारे नेटवर्क जो है एक साथ जुड़ जाते हैं। जब हम वाइड एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं तो ये सारे नेटवर्क एक साथ जुड़ जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप्स की मदद से हम वाइड तक पहुंच जाते हैं। और फिर वाइड एरिया नेटवर्क्स में हम वहाँ क्या करते हैं, अलग अलग कंट्री वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों से जुड़ जाते हैं और फिर शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड अदर कम्युनिकेशन वगैरह वगैरह सारा चीज़ आसान हो जाता है। यहाँ तक कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ये तो बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है आज की डेट में, जिसकी अनुमान लगाया जाए तो ये जो बहुत दूर भी रहकर भी आमने सामने बातचीत किया जा सकता है देखकर। ये सारा चीज़ जो होता है वाइड एरिया नेटवर्क की मदद से होता है। When a single organization owns and controls a wide area network, it's often called as an enterprise network. तो ठीक जब एक कोई पर्टिकुलर सिंगल जो ऑर्गेनाइजेशन कोई संस्था होती है, जब वो अपना खुद का जो वाइड एरिया नेटवर्क जब कनेक्ट करता है तो इसे एंटरप्राइज नेटवर्क भी कहा जाता है। नेचर ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, परमानेंट नेटवर्क। Generally, most of organizations use a permanent network of transfer information. In permanent network, cables are used to connect computers together. In a permanent network, computers and cables stay connected and in place all times. तो बच्चों परमानेंट नेटवर्क जो है जनरली साधारण में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है वो परमानेंटली नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो अपना इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं और ये सारे जो नेटवर्क हैं वो उन्हें केबल के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। ओके, ठीक उसी तरह टेम्पररी नेटवर्क, इट इज़ नेटवर्क दैट इज़ क्रिएटेड फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड देन डिसकनेक्टेड। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ टेम्पररी नेटवर्क occurs when an employee connects a computer at his or her home to computer at work in office using modem. तो टेम्पररी जो नेटवर्क है ये दरअसल बनता है शॉर्ट पीरियड, छोटे समय के लिए, कम समय के लिए, और ये डिस्कनेक्टेड भी हो जाते हैं
और ये टेम्पोररी काम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि एम्प्लॉई वगैरह हैं जो काम करते हैं इसको ऑफिस में या अपने घर से भी काम कर सकते हैं बाय मॉडेम के थ्रू से। तो मॉडेम क्या है, तो मैंने पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ कि मॉडेम एक जरिया है जो कंप्यूटर के नेटवर्क को कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्ट करने में मदद करती है। ओके, नेटवर्क टोपोलॉजी, द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग डिफरेंट कंप्यूटर्स इन नेटवर्क इज कॉल्ड टोपोलॉजी। अच्छा, तो ये जो कंप्यूटर को नेटवर्क से बहुत सारे कंप्यूटर को एक साथ जो जोड़ता है, जोड़ने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग डिफरेंट कंप्यूटर्स, अलग अलग किस्म के कंप्यूटरों से जोड़ने को जो प्रक्रिया है नेटवर्क के माध्यम से, उसे टोपोलॉजी कहते हैं। द टर्म ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी मीन्स द वे इन विच ऑफ नोड्स ऑफ द नेटवर्क आर कनेक्टेड टुगेदर। इट डिटेक्ट्स द डाटा paths that may be used between any pair of nodes in the network। तो इसमें बताया जा रहा है कि नेटवर्क टोपोलॉजी जो है, इसका मतलब ये है कि ये नेटवर्क जो है एक साथ कनेक्टेड होते हैं और डिटेक्ट्स होते हैं डेटा पथ, उनकी जो डाटा जो है, डाटा का जो रास्ते हैं उस पथ से ये डिटेक्ट होते हैं बिटवीन नोड्स एंड पेयर नेटवर्क्स। ये अलग अलग प्रांतों में अलग अलग जगहों से ये डिटेक्ट होते हैं और इस तरह से ये जुड़कर काम करते हैं। There are 3 types of topology: स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी। यहाँ 3 टाइप के टोपोलॉजी दिए गए हैं। एक है स्टार टोपोलॉजी और एक रिंग टोपोलॉजी और एक है बस टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी क्या है? इन स्टार टोपोलॉजी ऑल द नोड्स आर लिंक्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सिस्टम ऑफ स्विच which forwards data towards its final destination. The switch controls the communication on the network. Okay, बच्चों, द स्टार टोपोलॉजी वो है जो एक साथ सेंटर सिस्टम जो होता है जिसको स्विच कहते हैं, स्विच के माध्यम से जुड़ता है और जुड़कर और बहुत सारे कंप्यूटर तक वो अपना कम्युनिकेशन को प्रोवाइड करता है या नेटवर्क प्रोवाइड करता है। जैसे कि आपके बगल में इमेज में एक हब दिया गया है, बीच में एक हब है जिससे बहुत सारे कंप्यूटरों में वो कनेक्टेड हुआ है और इससे कनेक्टेड होकर जो ये कनेक्टेड होने की जो प्रक्रिया है इसे स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। ओके, एडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी। इसके एडवांटेजेस हैं, स्टार टोपोलॉजी हैज़ मिनिमल लाइन कॉस्ट। इसके कम से कम जो लाइन होते हैं इसके कम कॉस्ट वाले होते हैं, कम खर्चीले वाले होते हैं। इफ़ एनी ऑफ द लोकल कंप्यूटर्स फेल्स द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द नेटवर्क इन अनअफेक्टेड। अगर कोई लोकल कंप्यूटर फेल हो जा रहा है तो इसे ये रिमेनिंग पोर्शन के नेटवर्क जो है अनअफेक्टेड, इसे फिर से अनअफेक्टेड कर देता है, यानी इसे फिर से काम करने की योग्य करता है। डिसएडवांटेजेस मतलब स्टार टोपोलॉजी का डिसएडवांटेजेस हो गया, द सिस्टम क्यूरियसली डिपेंड्स ऑन द सेंट्रल स्विच। इफ इट स्टॉप वर्किंग द होल सिस्टम फेल्स। तो ये जो सिस्टम है क्यूरियसली डिपेंड्स करता है सेंट्रल स्विच पर, इसकी जो मेन सेंट्रल स्विच जो हब है उस पर डिपेंड करता है और ये स्टॉप होते हैं, सारे जितने सिस्टम है सारे फेल हो जाते हैं। ये इसकी डिसएडवांटेजेस भी है स्टार टोपोलॉजी के। रिंग टोपोलॉजी, इन ए रिंग टोपोलॉजी द नोड्स आर कनेक्टेड इन ए क्लोज्ड लूप सो दैट ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू others, one on either side. The computer in a ring topology are connected in the shape of closed ring. तो रिंग टोपोलॉजी जो है ये एक कनेक्टेड है और डिवाइस से कनेक्टेड होते हैं, 2 डिवाइस से, और कंप्यूटर रिंग टोपोलॉजी आर कनेक्टेड शेप क्लोज्ड रिंग, और ये क्लोज्ड भी होते रहते हैं एक दूसरे से। Data can travel on direction of ring. Each computer pass data of next one of the automatically. तो डाटा जो है इसकी जो जानकारियाँ हैं ये ट्रेवल करते हैं, यात्रा करते हैं एक डायरेक्शन पे, जिसमें रिंग टोपोलॉजी के माध्यम से ये डायरेक्शन पे यात्रा करते हैं। इच कंप्यूटर पास द डाटा नेक्स्ट वन ऑफ लाइन ऑटोमेटिकली।
और इसे नेक्स्ट डोर तक इससे पास करता है ऑटोमेटिकली। एडवांटेजेस ऑफ रिंग टोपोलॉजी, इसके एडवांटेजेस में है कि ये इसके सेंट्रल्स जो ये होते हैं सिस्टम होते हैं, इन पर ये काम करता है और ये इसके रिलेबल दैन द स्टार नेटवर्क, और इसके जो बहुत सारे स्टार नेटवर्क होते हैं उसके माध्यम से भी ये काम करता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ रिंग टोपोलॉजी, द रिंग नेटवर्क नीड मोर कॉम्प्लिकेटेड control software. If one nodes fail, it leads a failure of entire network. और इसके डिसएडवांटेज ऑफ रिंग टोपोलॉजी में हो गया है कि इसके नेटवर्क जो है इसकी ज़रूरत पड़ती है कॉम्प्लिकेटेड कंट्रोल सॉफ्टवेयर, इसके सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है और इफ़ नोड फेल्स, अगर नोड फेल्स हो जाए तो इट लीड्स अ फेलियर एंटायर नेटवर्क, तो ये पूरी नेटवर्क को फेल कर सकता है। बस टोपोलॉजी, इन बस टोपोलॉजी ऑल द nodes are connected to central cable called bus, और सारे जो इसमें नोड्स होते हैं ये सारे सेंट्रल केबल्स के साथ कनेक्ट होते हैं जिसको बस कहते हैं। इन बस टोपोलॉजी ए बस इज ए सिंगल कॉन्टिन्यूस केबल, ये एक सिंगल जो पूरी तरह से चलता जाता है केबल रहता है। ट्रांसमिशन फ्रॉम एनी नोड ट्रेवल्स द लेंथ ऑफ द बस इन बोथ डायरेक्शन एंड कैन बी रिसीव्ड बाय अदर नोड्स। द बस हैज terminators at either ends which absorb the signal, removing it from the bus. तो ये बस टोपोलॉजी जो है ये ट्रांसमीटर होते हैं, एक दूसरे कंप्यूटर सिस्टम से ये ट्रांसमीटर होते हैं और इसी तरह से ये काम करता है। एडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी, इट इज़ क्वाइट सिंपल टू अंडरस्टैंड, इजी टू सेट अप, ये क्वाइट सिंपल अंडरस्टैंड, समझने में काफ़ी आसान होता है। और फेलियर ऑफ वन नोड डज नॉट अफेक्ट द होल नेटवर्क, अगर एक फेलियर हो जाए तो ये सभी पर इफेक्ट नहीं करता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी, इट प्रोवाइड्स लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी फॉर चेंज, ए सिंगल वन ऑन द बस मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इनफ द रीच द रिसीवर। तो इसकी डिसएडवांटेजेस में है ये प्रोवाइड करता है लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी फॉर चेंज, ये चेंज करने के लिए एक सीमा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, और ए सिंगल ऑन द बस मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इनफ द रीच रिसीवर, और एक सिग्नल जो है जो स्ट्रॉन्ग सिग्नल जो भेजता है रिसीवर तक पहुंचाता है। सो प्रोटोकॉल, उसके बाद आ जाओ बच्चों प्रोटोकॉल पे। ए नेटवर्क प्रोटोकॉल डिफाइंस रूल्स फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन नेटवर्क इक्विपमेंट्स। तो प्रोटोकॉल क्या है, एक नेटवर्क प्रोटोकॉल जो होता है वो डेफिनेशन होता है उसके रूल्स के, जो नेटवर्क और उसके इक्विपमेंट होते हैं, जो बहुत सारे मशीनरी चीज़ होते हैं उनके बीच क्या कम्युनिकेशन किस तरह किया जाता है उसके डेफिनेशन होते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल IP is the protocol by which data is delivered from one computer to another on the internet। और इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है ये किस तरह से डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डिलीवर किया जाएगा वो चीज़ को दर्शाता है। Each computer on the internet has minimal one IP address that unquickly indefinite it from all other computers on the internet। तो IP जो है ये क्विकली बहुत ही जो IP एड्रेस है दैट अनक्विकली आइडेंटिफाइड्स इट फ्रॉम ऑल अदर कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट, ये इसकी जो IP एड्रेस है ये इनडिफिनिट मतलब पूरी तरह से ये मतलब इंटरनेट तक ये चीज़ को नहीं पहुंचाता है, कंप्यूटर्स में पूरी तरह से ये चीज़ को नहीं पहुंचाता है। व्हेन वी सेंड और रिसीव डाटा, जब हम लोग सेंड करते हैं या कोई चीज़ डाटा को रिसीव करते हैं, द मैसेज और इन्फॉर्मेशन गेट्स डिवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, तब ये जो इन्फॉर्मेशन है वो डिवाइड हो जाते हैं फ्रॉम पैकेट्स में। दिस पैकेट्स हैव बोथ सेंडर्स IP एड्रेस, और इस पैकेट्स का एक IP एड्रेस रिसीवर्स एड्रेस होते हैं। द इंटरनेट प्रोटोकॉल जस्ट डिलीवर्स देम, और इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है बस उसी को डिलीवर्ड करता है यानी कि भेजता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP इज अनदर प्रोटोकॉल दैट पुट्स बैक
पैकेट्स इन द राइट ऑर्डर। और ये एक दूसरा प्रोटोकॉल है जो क्या करता है, पैकेट्स को राइट ऑर्डर में, सही ऑर्डर पर उसे रखता है। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP इज़ ए सेट ऑफ रूल्स। तो जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारे प्रोटोकॉल एड्रेस में देखा होगा HTTPS भी होता है, S मीन सिक्योरिटी। सो HTTP जो है ये एड्रेस है, IP एड्रेस है, जो ये क्या करता है, ट्रांसफेरिंग फाइल्स, टेक्स्ट, ग्राफिक, इमेज, साउंड, वीडियो एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ों को वो क्या करता है, ट्रांसफेरिंग करता है, इसके फाइल को ट्रांसफ़र करता है ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। कहाँ, वर्ल्ड वाइड वेब में, यानी कि जो सबसे बड़ा नेटवर्क है उसमें। एज सुन एज द यूज़र ओपन्स द ब्राउज़र द यूज़र इनडायरेक्टली मेकिंग द यूज़ ऑफ HTTP। HTTP इज़ एन एप्लीकेशन प्रोटोकॉल दैट रन्स ऑन द टॉप ऑफ द TCP/IP प्रोटोकॉल्स। HTTP जो है ये आपको सेंड करता है वर्ल्ड वाइड वेब में, और यूज़र जो है तब वो उस ब्राउज़र को खोलकर इनडायरेक्टली HTTP के माध्यम से वो एप्लीकेशन खुल जाता है और रन होना शुरू हो जाता है। सो बच्चों, आई होप यू अंडरस्टूड बेटर दिस चैप्टर। इफ़ यू हैव एनी डाउट सो कॉल मी। Okay, then you have to read this chapter and remember all things and see the videos more than more, and thank you till then, bye bye.